ट्रॉय नाम का एक राज्य था। वहां पोरस नामक शक्तिशाली राजा राज करता था। एक बार वह ग्रीक के राजा मेनेलियस से मिलने गया। वहां उसने राजा मेनेलियस की पत्नी हेलन को देखा। हेलन बहुत सुंदर स्त्री थी। हेलन को देखकर पोरस अधिकम प्रभावित हुआ। वह मौका पाते ही हेलन को बलपूर्वक उठाकर ट्रॉय नगर ले आया। पोरस के इस कुकृत्य पर मेनेलियस और उसकी प्रजा को बहुत गुस्सा आया। ग्रीक के निवासियों ने एक विशाल नौका दल तैयार किया। फिर राजा पोरस को सबक सिखाने के लिए ट्रॉय नगर पर ढाबा बोल दिया। ट्रॉय नगर के चारों ओर ऊंची और मजबूत दीवार थी। उसके दरवाजे बंद रहते थे। ट्रॉय का सैनिक दल उसके दरवाजों पर कड़ा पहरा देता। ग्रीक के सैनिक ट्रॉय नगर के दरवाजे या दीवार तोड़ न सके। वे 10 वर्ष तक ट्रॉय का घेरा डाले रहे, किंतु ट्रॉय की सेना तथा जनता जरा भी विचलित न हुई। किंतु ग्रीक के सैनिक भी दृढ़ निश्चय किए हुए थे कि वह अपने देश जाएंगे तो अपनी महारानी हेलन को साथ लेकर ही जाएंगे। वह किसी भी तरकीब से ट्रॉय को हराना चाहते थे। एक दिन ग्रीक के सेनापति यूलिसेस ने अपने सैनिकों से कहा, हमें ट्रॉय से लड़ते लड़ते 10 वर्ष हो गए हैं। हमारे बहुत से वीर सैनिक इस युद्ध में शहीद भी हो गए हैं, फिर भी हम इस किले की दीवार में एक सुराख तक नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि ट्रॉय को जीतने के लिए कोई युक्ति करनी पड़ेगी। उसके बाद सेनापति यूलिसेस ने लकड़ी का एक विशाल घोड़ा बनवाया। उसे लकड़ी के एक मंच पर जड़ दिया गया। मंच 4 पहिए लगाए गए। घोड़े के पेट के खोखले भाग में यूलिसेस अपने कुछ बहादुर सैनिकों के साथ छुप गए। उन्होंने घोड़े के पेट का खोखला भाग अच्छी तरह से बंद कर दिया। अन्य सैनिकों ने अपने तंबुओं में आग लगा दी। लकड़ी के घोड़े को किले की दीवार के पास रख दिया। फिर वह जहाज में बैठकर नजदीक के एक टापू पर चले गए। ट्रॉय के सैनिकों ने आकाश में धुएं के बादल देखे, इसलिए उन्होंने जांचा कि ग्रीक सेना क्या कर रही है। उन्हें ग्रीक की सेना और उनके जहाज कहीं दिखाई नहीं दिए। ट्रॉय के वासियों ने मान लिया कि ग्रीक सी लौट गई। उन्होंने किले का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। तभी उनकी नज़र लकड़ी के विशाल घोड़े पर पड़ी। वे उसके पास गए। उनमें से एक सैनिक ने कहा, यह लकड़ी का घोड़ा शायद उनके देवता की मूर्ति है। बेचारे सैनिक अपने देवता की मूर्ति को यहीं छोड़कर रफू चक्कर हो गए। काफी देर तक वे उसे विशालकाय लकड़ी के घोड़े को चारों ओर घूम घूम कर देखते रहे और फिर उसे खींचकर किले के अंदर ले गए। ट्रॉय के सभी सैनिक बहुत खुश थे। रात को ट्रॉय की सेना आराम से सो गई। चारों ओर शांति छाई हुई थी। तभी उस लकड़ी के घोड़े के पेट से सेनापति यूलिसेस और उनके वीर सैनिक धीरे से बाहर आ गए। वे दरवाजे के पास पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अपनी योजना के अनुसार ग्रीक सैनिकों को इशारा किया। वह तेजी से आगे बढ़े और किले के अंदर घुस गए। ग्रीक सैनिक ट्रॉय पर टूट पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। उन्होंने ट्रॉय वासियों के घरों को लूट लिया और उनमें आग लगा दी। ट्रॉय वासी पांव पसार कर सोए पड़े थे, इसलिए कुछ ना कर सके। कुछ ही देर में पूरा शहर खंडहर में बदल गया। ट्रॉय के राजा पोरस की एक भूल के कारण ट्रॉय का विनाश हो गया। पोरस के पश्चाताप का कोई अंत न था। ग्रीक के सैनिक महारानी हेलन को लेकर अपने देश लौट गए। इस तरह सेनापति यूलिसेस की बुद्धि से ग्रीक की जनता की विजय हुई और ट्रॉय नगर का पतन हुआ। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।